शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं राष्ट्रीय स्मारक कसं असेल याची उत्सुकता खरं तर सर्वांना लागली होती। पहिला टप्पा पूर्ण झालेला आहे, त्या टप्पा कशाच पद्धतीने तयार करण्यात आला, काय काय नक्की आव्हानं होती, काय काय नक्की दुसऱ्या टप्प्यामध्ये केलं जाणार आहे याची माहिती उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि सुभाष देसाई यांनी दिलेली आहे। पहिल्या टप्प्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आबा लांबा मॅडम आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। मॅडम, स्मारक जेव्हा घोषणा झाली होती, मोठी आव्हानं होती की कशा पद्धतीने स्मारक करण्यात येईल, तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमची भूमिका महत्त्वाची होती। उद्धव ठाकरे यांनी देखील वारंवार तुमचं नाव घेतलं होतं, आदित्य ठाकरेंनी देखील तुमचं वारंवार नाव घेतलं। पूर्ण स्मारक कसं आहे याबद्दल माहिती आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांनी दिली। तुमची भूमिका महत्त्वाची होती, काय सांगाल या स्मारकाबद्दल? मैंने पिछले 28 साल 30 साल लगभग से मुंबई में हेरिटेज बिल्डिंग्स का संरक्षण किया है, पर ये पहला स्मारक है ऐसा पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे एक नई बिल्डिंग 60,000 स्क्वायर फुट जितनी बड़ी भव्य हेरिटेज नई बिल्डिंग बनी है, पर एक हेरिटेज प्रीसिंक्ट के अंदर। और वो जो नई बिल्डिंग है वो जूनी जो हेरिटेज इमारत है उससे लड़ती नहीं है, उसके साथ तालमेल में डिज़ाइन हुई है। और ये मुझे हमेशा इस बात का बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये बाला साहब स्मारक ऐसा होना चाहिए जो कि कभी और स्मारक बना ना हो। तो जबकि सब जगह ये होड़ है कि एक बड़ा स्टैचू बना दो, उससे भी ऊंचा स्टैचू, हमने बाला साहब की स्मृति में सोचा कि उनकी पर्सनालिटी जो है वो कैसी थी। तो उनकी जो पर्सनालिटी थी वो उन्होंने हमेशा महाराष्ट्र के लिए काम किया, उन्होंने वो भूमि से जुड़े थे और भूमिपुत्र थे। तो हमने इसलिए एक स्मारक ऐसा हो जो जिससे स्मरण आए बाला साहब का, तो वो भूमि के अंदर एक कुंड की तरह बना है ताकि लोग आएँ और उनका स्मरण करें। और जैसे एक गर्भगृह में एक मंदिर के अंदर जाके एक भूमि के अंदर जाते हैं, उसी तरह ये कुंड के थ्रू आप अंदर जाके एक संकन कोट में 6 मीटर नीचे भूमि के और दूसरी तरफ 11 मीटर नीचे एक पूरा भव्य नया कॉन्सेप्ट है म्यूज़ियम का, जो कि अंडरग्राउंड हो पर उसमें नेचुरल लाइट हो। और बाला साहब की जैसे पर्सनालिटी थी कि वो बहुत ही मजबूत थी, वो ऊपर से परत नहीं थी, वो जैसे थे वैसे दिखते थे। इसीलिए इसमें रॉ कंक्रीट और स्टोन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है, जो एक बहुत ही मजबूत उनकी पर्सनालिटी को झलकते हैं। लेकिन फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? जो फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था तभी आदित्य ठाकरे जी थे, उद्धव ठाकरे जी थे, MMRDA के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने आपको क्या बताया था? और आप बाला साहब ठाकरे से पहले कभी मिले थे क्या? तो जब ये हमने एक डिज़ाइन कंपटीशन जीता था, स्मारक ने एक इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन किया था और उसमें हमारे डिज़ाइन को चुना गया था, क्योंकि हमने वही कहा था कि हमारे डिज़ाइन हेरिटेज का भी हो, नया भी हो, वो बाला साहब की पर्सनालिटी को भी छलकाए। और मुझे बाला साहब की पर्सनालिटी एक बहुत ही ऐसे एक मजबूत इंसान जिसने हर आम आदमी को, हर मराठी मानुस को एक अपनी अस्मिता पे गर्व दिया, और महिला और पुरुष दोनों को एक जैसे उसको ट्रीट किया। और स्पेशली क्योंकि मेरी मदर कश्मीर से आती हैं और हमारी फैमिली शरणागत हुई थी कश्मीर से, तो एक केवल बाला साहब थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में ये ऐलान किया था कि कश्मीर से सब बच्चों को वो यहाँ पे महाराष्ट्र देगा उन्हें हायर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़। और इस वजह से मैं उनका शत शत प्रणाम इस कारण करती हूँ, और हमारी ओर से हमारी डिज़ाइन में उनको श्रद्धांजलि दी गई है। कोणती आव्हानं होती? कारण जुना महापौर बंगला होता, महापौर बंगल्यावरून राजकारण झालं होतं। मी राजकारणाच्या बाबतीत तुम्हाला विचारणार नाही, पण आव्हानं कोणती होती? बाजूलाच समुद्र आहे, पुढे छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क आहे, त्याची धूळ येऊ शकते, समुद्राच्या लाटा येऊ शकतात, आणि मध्यभागी बाळासाहेबांचं स्मारक। मग आव्हानं कोणती होती दोन्ही दिशेकडून? ये बहुत ही चैलेंजिंग साइट है, क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र के पास है और ज़मीन के अंदर है। तो सबसे पहले एक सवाल ये उठता है कि पानी आएगा, लीकेज होगी। अगर जैसे पहले मुंबई में फ्लड्स हुए, तो ये डिज़ाइन स्ट्रक्चरली ऐसा हमने किया है कि ये कंक्रीट और स्टेनलेस स्टील का रीइंफोर्समेंट के साथ डबल लेयर वॉल का कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि एक थर्मस और फ्लास्क होती है, तो 2 लेयर में, ताकि पानी के अंदर आने की कोई चांस ना हो। और फिर चाहे कुंड हो और चाहे जैसे पहले मुंबई फ्लड्स में अगर 2 पूरे दिन लगातार बारिश पड़े और हाई टाइड हो,
तो भी इस कुंड को भरने नहीं देंगे, क्योंकि हमने इसमें ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो सारा पानी समुद्र के पास एक बफर टैंक में आता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन का ऐसा इस्तेमाल किया है, पर साथ में ये भी सोचा है कि हेरिटेज बिल्डिंग है, इसलिए जो नई बिल्डिंग है वो हेरिटेज बिल्डिंग से नीचे हो। तो पूरी बिल्डिंग ज़मीन से केवल 5 फुट ऊपर है, पर सारा वो जो कुंड है उसकी वजह से हमें 11 मीटर ज़मीन के नीचे एक हमने म्यूज़ियम बनाया है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? उद्धव ठाकरे बात कर रहे थे तभी बोले कि हम बाला साहब ठाकरे की जो कुछ स्पीचेस रहेंगे, कुछ कटआउट्स रहेंगे, वो हमको लाके दीजिए, लेकिन पूरा बांधकाम था वो आपके देखरेख के नीचे वो बांधकाम हो रहा था। सबसे चैलेंजिंग फिर क्या था इसमें? सबसे चैलेंजिंग ये था कि हम समुद्र के पास हमने एक बेसमेंट खोदी तो और 211 पेड़ थे, और उद्धव जी ने ये कहा था कि एक भी पेड़ काटो मत। तो वो 211 ही नहीं, आज 233 पेड़ हैं, और जो एक महापौर निवास केवल VIP लोग आके देख सकते थे, जो समुद्र आम जनता आप और मैं आके देख भी नहीं पाते थे, वो गार्डन हमने आम जनता के लिए खोला है। वो पूरा समुद्र तट एक आम आदमी आके उसका आनंद ले सकता है। और ये पूरी बिल्डिंग ऐसी है कि इसमें हमने हेरिटेज, पेड़ों को, CRZ, कोस्टल जोन सबको संभालते हुए एक नया आयाम बनाया है। फर्स्ट फेज में आपका तो रोल बहुत बड़ा था, लेकिन सेकेंड फेज में आपका रोल कैसा होगा? क्योंकि फर्स्ट फेज तो पूरा हो गया, जो पूरा बांधकाम के ऊपर था। सेकेंड फेज में तो और बड़े बड़े चैलेंजेस रहेंगे। सेकेंड फेज के लिए कैसे तैयारी है आपकी? सेकेंड फेज में हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने फिल्म, एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक्स, टेक्नोलॉजी के साथ काम किया है। तो एक बहुत बड़ी टीम है कंसल्टेंट्स की, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल में हाई टेक्नोलॉजी, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में बन रही है, उसके साथ हम एक ऐसा भव्य म्यूज़ियम तैयार करें जिसमें जो भी आए उसे बाला साहब के पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, उनकी विचारधारा, उनकी जीवनी, उनकी आर्टिस्ट होने की जो उनकी क्रिएशंस हैं, वो सब का उसमें एक इमर्सिव एक्सपिरियन्स मिले। थँक्यू आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल. आपण पाहतोय की आबा लांबा ज्या आहेत त्या या ठिकाणी आपल्यासोबत होत्या. संपूर्ण स्मारकाचं काम जे आहे ते काम करत असताना कोणती आव्हानं नक्की होती, कारण की छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क समोर आहे, त्याच्या पाठीमागे मोठा समुद्र किनारा आहे आणि मध्यभागीच महापौर बंगला होता. त्या ठिकाणी खरं तर हे स्मारक बांधायचं होतं. स्मारक 2017 साली खरं तर हे मंजूर झालं होतं. 2021 साली याचं भूमिपूजन झालं, परंतु आता कधी याचं नक्की अनावरण केलं जातं, लोकार्पण केलं जातं हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. परंतु कोणती आव्हानं होती आणि कशा पद्धतीने हे स्मारक बनवण्यामध्ये काम करण्यात आले याची माहिती जी आहे ती आबा लांबा यांनी दिलेली आहे. कॅमेरामन कृष्णासह निवृत्ती बाबर, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.